अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर, K21 न्यूज़ और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद उल अज़हा, इज़हार और कुर्बानी का जज्बा, सुन्नत इब्राहिमी का पैगाम और इस पुरमसरत मौका पर पूरी कौम को मुबारकबाद। हमारे K21 न्यूज़ के जितने भी नाजरीन हैं उनको भी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ये ईद जो कि नाम से ही ईद कुर्बान है और इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है और ये ईद जितनी आप सादगी से मना सकें और मनाएं। और आज चूँकि ईद का तीसरा दिन है, अपने जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, अपने जो पड़ोसी हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उनके साथ वक्त गुजारें, उनको टाइम दें और कुर्बानी के साथ साथ जो हमारी नफ्स की कुर्बानी है उसको भी आप याद रखें, उसकी कुर्बानी भी दें। चूँकि ये एक सिर्फ हम गोश्त या इस तक नहीं हमारे जज्बात महदूद होने चाहिए, बल्कि जो हमारे समाजी रवैये हैं उनमें भी हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि इस ईद का मकसद या इस दिन को मनाने की हद तक ना रहें। हम आम ज़िंदगी में भी अपने जो करीबी लोग हैं उनका ख्याल रखें, माशरे में इस तरह के जो लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। आज हम थोड़ा सा करंट अफेयर से हटकर सिर्फ ईद के हवाले से ही बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली वो चीज़ें सामने लेके आएँ जो माशरे में इस वक्त हो रही हैं। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि गुर्बत पहले से ही बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं इस कोरोना की वजह से, और ईद उनकी जो खुशियां हैं वो भी मान पड़ गई हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल और ख़ास खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद सिद्दीकी, मुमताज़ सनतकार हैं, साबिक़ सदर हैं काटी के, कराची बिज़नेस फोरम एंड थिंक टैंक के प्रेसिडेंट भी हैं, और समाजी लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़े एक्टिव हैं और बहुत ही एक कलीदी किरदार है उनका पाकिस्तान की जो जितनी भी समाजी शख्सियात हैं उस हवाले से भी, समाजी खिदमात हों या बिज़नेस कम्युनिटी हो या हमारा डिप्लोमेटिक अफेयर्स हों, हर लिहाज से बड़े शाना बशाना खड़े रहते हैं। और पाकिस्तान की या पाकिस्तानियत की बात करें अगर, तो उनको हम हर लिहाज से और हर जगह उनको एक भरपूर जज्बे के साथ देखते हैं। मेरी मुराद जनाब राशिद सिद्दीकी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू ज़फ़ीर, आपका शुक्रिया कि आज आपने मुझे बुलाया और मुझे इज़्ज़त दी। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। और राशिद भाई चूँकि बहुत ही बड़ी फेमस पर्सनालिटी भी हैं और बिज़नेस सेक्टर में भी और साथ साथ डिप्लोमेटिक जो हमारे सेक्टर्स हैं उसमें भी बड़ा इनका कलीदी किरदार रहता है। राशिद भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि ईद कैसी गुजरी, ईद के जो 2 दिन थे और उसके अलावा कुर्बानी की क्या क्या किया? ईद कुर्बा है जी, और कुर्बानी करते चले आ रहे हैं। पहले बकरों की कुर्बानी दी, फिर बीवी के हाथ गए अपनी अना की कुर्बानी दी। अरे वाह वाह वाह। फिर उसके बाद और बच्चों के साथ भी दी थी। अच्छा, तो ये देखें, अगर बकरीद हो गई, ईद हो गई, आप अगर देखें तो एक अल्लाह ताला का एक ऐसा कानून है कि अल्लाह ताला ने एक मुख्तलिफ त्यौहार करके और मतलब दुनिया के अंदर लोगों को एक मोटिवेट रखने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने इंगेज रखा हुआ है। ठीक है। पहले ईद आती है, ईद के अंदर हमेशा गरीब गुरबा लोग होते हैं, और यकीन माने मुझे बड़ी खुशी होती है जब छोटे छोटे और गरीब लोग अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन कर और इन्जॉय कर रहे होते हैं, तो मैं उनको देख देख के बड़ा महसूस हो रहा हूँ। सही राशिद भाई, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा। माशाल्लाह से हम चूँकि आपको बहुत अच्छे से जानते भी हैं और आप कार खैर के जितने भी काम होते हैं या जो मुस्तहिक लोग होते हैं
और वैसे भी आप सोशली तो आप है ही हैं, लेकिन आप ये वाला सेक्टर जो है उस पर भी बड़ा फोकस करते हैं। खुशी तो होती है, यहाँ बताना मकसद ये नहीं कि होता है कि इस तरह के जो काम है वो बताने नहीं चाहिए, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो बाकी लोग भी देख रहे हैं तो वो भी इस चीज़ से मोटिवेट हों कि देखें आप अगर बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा मैनेज कर रहे हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। तो ये कितना, चूँकि आपके अपने मुलाजमीन भी हैं, फिर इस कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग मुतासिर भी हुए, तो किस तरह लेके चलते हैं आप फैमिली को भी, फिर जो आपकी चूँकि जो कंपनी है, सनत है, वो भी आपकी एक फैमिली ही है, तो इन सब चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं? देखिए, फैमिली से बहुत सारे लोग मतलब लेते हैं कि शायद मेरी बीवी और मेरे बच्चे हाँ, और मेरे 2-4 लोगों को ही फैमिली समझते हैं जी। जबकि ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली, अगर मेरे घर में कोई नौकर रह रहे हैं, मेरे अगर कोई गार्ड रह रहे हैं, अगर कोई मेरा गार्ड रह रहा है तो वो भी मेरी फैमिली का हिस्सा है। अगर मेरी फैक्ट्री के अंदर मेरे जितने मुलाजिम हैं तो वो भी मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो वही मैं आपको भी जैसे बता रहा था कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे त्यौहार रखे हैं जिसके अंदर हर गरीब और उनका मतलब जो है ना, किसी न किसी तरह से वो हमारे साथ एक एंगेज होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो मैं बकरीद से भी, मतलब जैसे बकरीद है, एक ईद कुर्बान है, बहुत सारे लोग कुर्बानी करते हैं और आप एक दिन के बाद जाएँ तो उनका जो फ्रिज होता है वो समझ लें कि 1 महीने के गोश्त से भर जाता है। लेकिन मैं हमेशा लोगों को मशवरा देता हूँ और मैं पर्सनल भी ऐसा खुद करता हूँ कि असली तौर पे ये ईद हो गई या बकरीद हो गई, ये गरीबों के लिए होती है। और ये एक होता है, ये अल्लाह ताला एक इस ईद के अंदर जो है ना, आप एक लोगों को मैसेज दे रहे होते हैं और आप अपने गरीब गुरबत जितने आपके होते हैं, आप उनको अपने क्लोज ला रहे होते हैं। ठीक है। और एक ऐसे मत देखें आपके घर में हर वक्त गोश्त बनता रहेगा, मेरे घर में हर वक्त गोश्त बनता रहेगा, लेकिन मेरे कुर्ब जवार में, मेरी फैक्ट्री के अंदर या मेरे रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके यहाँ गोश्त होता है शायद हफ्ते में एक दफ़ा बनता हो। तो मैं तो अपने रिश्तेदारों को भी, अपने अजीज़ जितने अकारिब में, उनको भी मशवरे देता हूँ कि आप तो रोज़ाना गोश्त खाते हैं, आप सिर्फ अपने पास 1 दिन का 2 दिन का गोश्त रखें और अपने फ्रिज को रेस्ट दें, अपने फ्रिज को रेस्ट दें और जो गोश्त है वो गरीबों में बांट दें। ठीक है। आप यकीन माने, गरीब जितना गोश्त खाएंगे वो आपको दुआएं भी दे रहे होंगे। और मैं तो जैसे पर्सनल में ये करता हूँ कि मैं एक गाय लेके आता हूँ और मेरी फैक्ट्री होती है, वहाँ पे जाके खाली मैं अपना हाथ फेर देता हूँ और उसके बाद पूरी गाय और मेरा पूरी लेबर। मेरे बेटे की फैक्ट्री है, मेरा बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नक्शे कदम पर है। वो भी क्या करता है कि वो अपने जाता है वहाँ पे, गाय के ऊपर हाथ फेर देता है और फिर पूरी उसकी फैक्ट्री के जितने लोग होते हैं वो गाय उनकी गाय होती है। सही। हम उनके साथ जाते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, हम उनके साथ गैदर करते हैं। और अगर उन्होंने कभी कभार लड़के कहते हैं सर वो जो गाय बन रही है ना, हम इसके अंदर से कोई चीज़ बना रहे हैं, आपने हमारे साथ खाना है। अच्छा। हम कोशिश करते हैं भरपूर उनके साथ टाइम गुजारें। अच्छा, ये बड़ी एक और चीज़ जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की, चूँकि इस चीज़ की बात चल पड़ी कि आपकी जो कंपनी है उसके अंदर आप अपने जो मुलाजमीन हैं उनको लंच टाइम की सहूलत भी देते हैं। अच्छा, ये इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं, मैं इसलिए पर्सनल सवाल है हालांकि कि कितना ज़रूरी है कि ये छोटी सी खुशी होती है। किसी शख्स को आप 1000 रुपये दे दें और उसको भूख लगी हुई है तो वो कहेगा मुझे 1000 रुपये ना दें, मुझे 1 रोटी दे दें। ठीक है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे मजबूर होते हैं, जो नाश्ता करके नहीं आते, चूँकि उनके पास हो सकता है उनके पास नाश्ते के पैसे नहीं हो, लेकिन उनको खाना दे दें, चीज़ें दे दें। तो अच्छा, इस चीज़ का ख्याल कैसे आया कि मतलब ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि चलें चाय पानी खाना लंच ये फ्री होना चाहिए, इससे कोई इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता? मुझे तो ऐसा ख्याल है कि जैसे कभी घर के अंदर मैं फरमाइश करता हूँ जी आज चिकन बना लेना या आज मटन बना लेना, तो हमने भी एक सिलसिला इशू करा है कि हम जब लंच देते हैं तो हम हर हफ्ते एक डिपार्टमेंट की फरमाइश के ऊपर लंच बनता है। अच्छा। जैसे अगर मंडे के दिन हमारा एक डिपार्टमेंट होगा, उसकी फरमाइश का लंच होगा, ट्यूसडे के दिन दूसरा डिपार्टमेंट होगा उनके, तो उनको बड़ी एक कंफर्ट फील होता है, उनकी एक अपनी बड़ी अपनाइत फील होती है कि हाँ ठीक है आज के जो खाना बनेगा वो मेरी मर्जी से बनेगा, उसको मेन्यू को मैं सेट करूँगा। ठीक है। तो उसके अलावा मुझे तो डेफिनेटली देखें, एक सच्ची बात ये है कि अल्लाह ताला के जितने कानून हैं, जब आप उन कानून को पूरा करेंगे ना, तो आपको बड़ी खुशी होती है, रूहानी और दुनिया खुशी आपको जरूर महसूस होंगी। और आप कभी नेकी करके देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बड़ी नेकी करते रहते हैं। आप लोग, मैंने देखा है कि रमज़ानों में बहुत सारे आप लोग रमज़ानों के जी एक्टिविटीज़ हमारी जो यूथ की होती है, आदमी जब करते हैं ना तो आदमी यकीन माने कि उससे एक अपने पूरे जहन के ऊपर, उसके अपने ज़मीर के ऊपर, उसके ऊपर बहुत उसका असर पड़ता है। आप जितनी चैरिटी करते हैं और जितने लोगों को आप जब बांट होते हैं, जो आपको एक दिली खुशी होती है ना, उससे आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो आपकी बढ़ती है और आप यकीन माने कि उसका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपकी सेहत से भी ताल्लुक होता है। सही, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद भाई, लेकिन हम थोड़ा सा महसूस करते हैं कि थोड़ा सा मतलब एक परसेप्शन भी है कि जो लोग ज़्यादा सेटल्ड होते हैं, अच्छा वो थोड़ा सा रिजर्व हो जाते हैं इन चीज़ों से। हम चूँकि अभी कोविड-19 की वजह से हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की हैं उन चीज़ों में भी, तो हम जब इस तरह के लोगों के
पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि यार ये इस तरह की हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है हम तो सिर्फ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, हमारे पास भी इतने बजट नहीं होता कि हम उसको अपने पास से करें। तो उसमें थोड़ा सा लोग हेजिटेट हो रहे होते हैं। ये जज्बे की हालांकि पाकिस्तान चैरिटी करने वाला दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे मुल्क आता है। बहुत अच्छा लोग चैरिटी करते हैं और ख़ास तौर पे कराची के लोग। तो उसके बावजूद ये वाला अंसर कम होता जा रहा है, लोग थोड़ा सा रिजर्व हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, चैरिटी शेयरिंग इज़ केयरिंग जी। आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी यहूदी करते हैं, और इस वक्त दुनिया के अंदर यहूदी सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन है। तो आप जितना चैरिटी करते हैं, जितना आप बांटते हैं, उतना आपको मिलता है। ठीक है। आप उसके अंदर खुशी ले लें, आप जितनी खुशी बांटेंगे अपना उतना आपको खुशी मिलेगी। वो डुप्लीकेट होके आती है आपसे। हाँ, आप जितना लोगों के साथ अखलाक से मिलेंगे, उतना लोग आपके साथ अखलाक से मिलेंगे। ठीक है। तो ये जो है ना, ये तमाम आपको ये समझ लें कि आपको रेस्पॉन्स, आपको ये समझ लें आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। और अच्छा, ईद के देखिए जो प्रोफेशनल्स लोग हैं वो तो आपके साथ आते ही हैं, यानी वैसे भी आपकी, मैं जैसे पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ कि बड़ी अच्छी गैदरिंग्स होती हैं आप घर पे, वैसे ही हर महीने में 2 4 6 दफ़ा तो होती ही हैं। तो ये वाला तो एक है, लेकिन वो कितनी खुशी होती है आपको जब आप अपने मुलाजमीन के साथ बैठ के अगर उनके साथ चाय शेयर कर रहे हैं, या कोई तिक्का बोटी उन्होंने बनाई है ईद के दिन, तो वो अगर आप उनसे शेयर कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब, एक होता है ना बॉस के साथ वो गुल मिल जाता है। खाली ईद के दिन नहीं, हमारी कोशिश होती है कि हम महीने में एक दिन जो है ना, या तो अपने पूरे स्टाफ के साथ नाश्ता करें, ठीक है, या हम अपने पूरे स्टाफ के साथ, जैसे मेरे घर में बहुत सारे नाश्ते होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, वो आ रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब उनका हक है, जब वो मेरे घर पर आके नाश्ता करें, जब उनके साथ नाश्ता कर रहा हूँ, तो वो मेरी लेबर, वो मेरा स्टाफ जो मेरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, जो मेरे साथ दिन भर रहे, तो उनका भी उतना ही हक है मेरे साथ। तो मेरी कोशिश होती है कि महीने में एक दफ़ा या उनके साथ लंच करें, या महीने में एक दफ़ा उनके साथ नाश्ता करें, या हम महीने में एक दफ़ा उनके साथ डिनर करें। ठीक है। मज़ीद बातें होंगी। राशिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि ईद का आज चूँकि आखिरी दिन, और पिछले 2 दिन मज़ीद इन्होंने जो थे वो कैसे गुजारे, और अब चूँकि ईद ख़त्म हो रही है और ईद ख़त्म होते ही इनकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि ईद का तीसरा दिन है, और चूँकि वक्त गुज़रता जा रहा है, और थोड़ी देर पहले जब हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे तो राशिद सिद्दीकी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इसमें नफ्स की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। ये सिर्फ हम गोश्त या हमने गाय या हमने बकरा ज़िबा कर दिया तो कुर्बानी होगी, सिर्फ इस चीज़ को ना फोकस करें, बल्कि अपने नफ्स की भी कुर्बानी दें, और नफ्स की कुर्बानी, नफ्स का जो जिहाद होता है वो सबसे अफजल है। इस वक्त एक और ख़ूबसूरत मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, सहर शाह रिजवी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह से। खुश आमदीद और ईद मुबारक। बहुत खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? और ईद आपकी तो मसरूफ़ी जारी है। हमारी ईद तो बस इसी तरह प्रोग्राम करते हुए, सवालात करते हुए, पूछते हुए गुजर गई। आप बताएं आपने क्या किया, कुर्बानी की और फैमिली के साथ कैसा वक्त गुजारा? बिल्कुल कुर्बानी की और ज़बरदस्त रही, लेकिन इस बार गैदरिंग्स को बहुत ज़्यादा हम सब ने मिस किया। बल्कि मैं नहीं, जो भी लोग हमें देख रहे हैं उन लोगों ने भी गैदरिंग्स को बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं, हर घर में वो होती हैं, लेकिन इस बार ईद पे कोविड-19 की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में मिनिमाइज हो गई चीज़ें, दूर दूर सब लोग दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करते हुए सब लोगों ने फिर अपनी ईद। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन सोशल होना ना छोड़े, तो सोशल रहना चाहिए ना। राशिद भाई क्या कहेंगे आप कि हमने समाजी राब्ते भी मुनक़ता कर दिए, जो कि गलत बात है। सोशल डिस्टेंस का मतलब ये है कि जिस तरह आप हमसे थोड़ा सा दूर बैठे, इतना बैठे, ये नहीं कि मिलना ही छोड़ दें। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने समाजी रास्ते कभी भी ख़त्म नहीं किए। हमने कोविड के दिनों में, जैसे आपको मालूम है, मेरे घर पे 1 या 2 इवेंट तो महीने में ज़रूर होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वो इवेंट हमारे 1 से 2 ज़रूर हो रहे होते हैं। सिर्फ ये है कि पहले अगर 50 लोगों के साथ गैदरिंग होती थी तो अब 10 से 15 आदमियों के साथ गैदरिंग होती है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि समाजी गैदरिंग और समाजी वो जो है वो ज़रूर होती रहनी चाहिए, एक्टिविटीज़ ज़रूर चलती रहनी चाहिए। और बहरहाल देखें, लोगों ने कुर्बानी दी, और ईद कुर्बान जो होती है उसके अंदर सिर्फ बकरे की कुर्बानी नहीं होती है। मैं तो आपके तवज्जो से कहूँगा कि इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि आपका एक करम अफीर से वो है, तो मैं थोड़ा सा एक अलग उससे भी कहूँगा। नहीं, बिल्कुल आपके पास प्लेटफॉर्म है, जो मैसेज देना यार ईद का मौका है और ये कहाँ पे जा रहा है, नहीं ज़रूरी है ये चीज़ें। माने क्या, देखें इस वक्त मैं तो आपके तवज्जो से मशवरा दूंगा अपने मुल्क के तमाम सियासतदानों को और तमाम इंस्टीट्यूशन को
कि आज ईद का तीसरा दिन है और आज के दिन तक कुर्बानी जायज़ है, तो आज आप भी अपनी अना की कुर्बानी दे दें मुल्क की खातिर। आज आपने बहुत अच्छी देखें, बात है, बहुत खूबसूरत बात है। इस वक्त हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं वो सब के सब अपनी अपनी अना के अंदर लगे हुए हैं और सब के सब एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, कोई किसी की मतलब उसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है। और इन सब का जो नुकसान होता है ना, वो एक आम आदमी का नुकसान नहीं है, वो एक पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। आज कराची की वो जो सियासत हो रही है, तो देखें कराची अगर किसी के जहन में कि कराची महाजरों का है तो वो बेवकूफ़ है, अगर कोई समझता है कि कराची सिंधियों का है तो वो भी बेवकूफ़ है। कराची एक यूनिवर्सल सिटी है और कराची एक वो शहर है जिससे पूरे पाकिस्तान के अंदर खुशहाली फैली है। ऐसा ही है। जब से पाकिस्तान बना है जी, एक इंटरनेशनल सिटी है। और इससे अगर आप गौर करें तो जब कराची से पूरे पाकिस्तान में खुशहाली फैली है। मैं आपको बेतहाशा ऐसे लोगों का नाम बता सकता हूँ जो गाँव देहातों में रहते थे और कराची के अंदर वो बिजनेस करते थे या कराची में नौकरी करते थे या कराची में अपनी एज अ लेबर काम करते थे और उन्होंने कराची से बना मतलब कमा के उन्होंने अपने पूरे उसमें कर दिया है। तो कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है, जब कराची तबाह होता है तो पूरा पाकिस्तान तबाह होता है। सही बात कह रहे हैं राशिद भाई आप कि कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं जनाब इमरान खान साहब, उनकी तकरीरें अगर हम चूँकि रोज़ ही चला रहे होते हैं उनके पुराने रिकॉर्ड्स, तो वो मज़ार कायद के सामने खड़े होकर कहते थे कि जी जब कराची जागता है तो पूरा पाकिस्तान जागता है और जब कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है, यही वाले अल्फाज। लेकिन आज कि जब वज़ीर-ए-आज़म सोता है तो पूरा पाकिस्तान सोता है, तो इस वक्त मुझे लगता है कि पूरा पाकिस्तान सो रहा है। इसको मैं भी सेकंड करूंगी कि अभी कराची की सूरत हाल हम लोग देखें तो वो पानी भी है सड़कों पे। और लास्ट ईद पे आपको पता है, व्यूवर्स जो हैं उनको भी पता है कि लास्ट ईद पे रोडों रस्तों पे इतना ज़्यादा पानी था कि हम लोग सब परेशान हो गए थे। एक तो पानी था और ईद थी तो उसकी वजह से जो जानवर थे उनका खून भी उस पानी में शामिल था। तो अभी भी देखिए ईद से 2 दिन पहले जो हुआ तो वो भी कितना पूरा कराची डूब गया। डिफेंस जो इतना खूबसूरत अच्छा बना हुआ है वो डूब गया। और नॉर्थ की तो क्या कहने हैं, वहाँ तो पानी खड़ा होने से वैसे भी बीमारियां फैलती हैं, लेकिन उसमें अगर खून कुर्बानी का और शामिल हो जाए तो वो और ज्यादा, क्योंकि हम सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल तो रखते नहीं, आपको पता है, तो वो रखना चाहिए। मैं सबको ये अच्छा, सफाई निस्फ ईमान है तो हम इस तरफ क्यों नहीं जाते? जब मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब ये कराची के अंदर अभी जो कुछ हुआ है, जिस किस्म की गंदगी, जिस किस्म का पानी खड़ा हो गया और जिस किस्म से मीडिया आपको दिखाता रहा, तो ये सिर्फ आप ये ना समझें कि सिर्फ आपके मुल्क का नुकसान था या आपका पानी खड़ा हो गया तो आपके चंद घंटे ज़ाया हो गए, या अगर आपकी गाड़ी डूब गई तो वो आपका थोड़ा सा नुकसान हो गया। हाँ। आप यकीन माने कि इसका असल जो आपको नुकसान है ना, वो ये हुआ है कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने मुल्क को नहीं, जब पाकिस्तान का ये हाल देखती है, जब वो कराची की रोडों का ये हाल देखती है, तो देखें हमारे पास, मैं तो बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ एक्सपोर्टर, हमारे जितने भी कस्टमर हैं, जितने एक्सपोर्टर्स हैं जिनसे हम एक्सपोर्ट का बिजनेस लेते हैं, तो जब वो इस किस्म के हालात देते हैं तो वो हमको कॉल करते हैं और कहते हैं यार एक काम करो कि अभी तो तुम्हारे ऐसे मसले चल रहे हैं, तो तुम एक काम करो कि जो हमने तुम्हारा आगे का जो अगस्त का ऑर्डर था या सितंबर का ऑर्डर था ना, वो तुम हमारा कैंसिल कर दो, क्योंकि तुम्हारे इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात के अंदर लगता नहीं तुम हमें फुलफिल नहीं कर पाओगे। अच्छा राशिद भाई, आपके पास तो प्रोग्राम आपका ईद का है, लेकिन मेरा दिल बड़ा जला हुआ है। ईद का है, लेकिन ये बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं आप। आपके पास हम देखते हैं कि 80-85% जो आपका बिजनेस है वो चल ही फॉरेनर्स पे रहा है, ठीक है, तो वो कितना इम्पैक्ट है? वज़ीर-ए-आज़म तो कह रहे थे कि जी बड़ा इमेज बिल्डिंग होगी पाकिस्तान की और वहाँ से लोग नौकरियाँ छोड़ के इधर आएंगे, तो अब तो बिज़नेस ही ख़त्म हो रहा है। तो आपकी जो कम्युनिटी है वो कितनी मुतासिर हुई इससे? देखिए, मेरी कम्युनिटी पाकिस्तान की कम्युनिटी है, अगर मेरी कम्युनिटी मुतासिर हो रही है तो इसका मतलब पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है। देखें, अभी हमारे खान साहब, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, उन्होंने एक दफ़ा बिजली के ऊपर उन्होंने कहा था जी बिजली का बिल जब हो गया और मैं बिजली का बिल जला रहा हूँ, और जिस मुल्क में बिजली इस तरह से बढ़ती है उसके जो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं वो चोर लोग होते हैं, ठीक है। आज अगर आप गौर कर लें तो पिछले 5, देखिए मैं तो, मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो अपना सारा का सारा जो नज़ला है ना वो उतार देती है कि जी पिछली गवर्नमेंट करके, पिछली गवर्नमेंट करके। पिछली गवर्नमेंट के अंदर बीइंग अ कारोबारी, मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि पिछली गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट से करोड़ दर्जा बेहतर थी। पिछली गवर्नमेंट के अंदर लोड शेडिंग आपकी ख़त्म हो गई थी। आज आपकी लोड शेडिंग जो है वो 12-12 घंटे इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो रही है। पिछली गवर्नमेंट के अंदर हमको गैस जो थी वो सिर्फ संडे के दिन नहीं मिला करती थी, आज हमको गैस जो है 2 से 3 दिन मिल रही है, ठीक है। पिछली गवर्नमेंट के अंदर हमारा $1 105 रुपये का रिटर्न था, आज की गवर्नमेंट के अंदर हमारा डॉलर जो वो 160 कह रहे हैं ना, थोड़ा घबराना नहीं है, अपने पास घबराना नहीं है, कह रहे हैं
अब तो इस बात से घबराहट होती है। अब तो ये जो है ना, ये जो लफ्ज है ना घबराना नहीं, अब तो इस घबराना नहीं कि लफ्ज से जो है ना घबराहट घबराहट होती हो है कि रही भाई है। कब तक नहीं घबराना अच्छा है। सहर शाह रिजवी, आप भी घबरा रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घबराती, लेकिन अच्छा। हाँ माहौल और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है, इकोनॉमिकली हम लोग, हमारा जो स्टेटस है वो भी जाके जीरो पे पहुंचा है। हम लोग हर लिहाज से बहुत लेग कर रहे हैं, बहुत पीछे चले गए। मैं तो कहूँगी 10-20 साल पीछे। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं आपने बिल्कुल वैसे ठीक कह रहे हैं। ईद का दिन है, आप आज यकीनन आप वैसे भी सच बोलती हैं, लेकिन आज भी बोलेंगी, वोट किसको दिया था आपने? वोट मैंने नहीं दिया था, अच्छा। क्योंकि देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं दिया था। मैं अगर झूठ देती बोलने तो वाला, किसको देती है? झूठ बोलने वाला आला है यहाँ पे, अभी पता चल जाएगा क्या। अगर दिया होता तो, अगर चांस होता आपके पास तो क्या पीटीआई को ही उस देती? टाइम हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, तो मैंने पीटीआई को ही दिया होता, क्योंकि हमें उम्मीद थी। लेकिन अब वो उम्मीदें जो है मेरी या अभी बहुत आप कम बुरे एज तरीके है, से टूट चुकी हैं। 18 साल की हुई नहीं है तो वोट ही नहीं बना आपका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आर्ट जो है काम करती रहती हूँ, पेंटिंग अच्छा, बनाती इससे रहती हूँ। यूथ आपकी एज के जो लोग हैं, और वो चूंकि बड़ा उनकी उम्मीद थी खान साहब से, कितने मायूस हुए, या अभी भी उम्मीद है, डट के खड़ा है? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। मैं इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ये देखिए, मेरा अपने अपनी- लिए व्लॉग्स भी बनाती रहती हूँ, जी। यही बात मैं कहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम किसी की बुराई करें, लेकिन ये है कि वो उनका जो काम है, हमारा जो काम है, हमने वो करना है। हमारे नीचे के जो तबके हैं, वहाँ से ऊपर तक सब लोग करप्शन कर रहे होते हैं, सही। तो वो नहीं करनी चाहिए। वो लाइक लिटरली हम लोग गवर्नमेंट को भले कितना भी कसूरवार ठहराएं, लेकिन हमारा भी एक कसूर है कि हम टाइम की पाबंदी नहीं करते, हम लोग लाइट्स जो हैं उनको खुला छोड़ देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं, जॉब्स हमारी जो हैं वो हम सही नहीं करते, ठीक तो है। वो सब भी करनी चाहिए। यानी अच्छा, आप ये कह रही हैं खान साहब को कि- आप क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो उम्मीदें थी वो ठीक है, यंगस्टर्स लेकिन की जो वो बहुत बुरे आपके तरीके से आपके वो, जो टूट चुकी कप्तान है ना, वो ये कह रहे हैं कि चूँकि यहाँ बड़े मसाइल हैं, राशिद भाई समझते हैं उन मसाइल को भी, तो वो ये कहते हैं कि वो वैसा माहौल नहीं है जिस तरह खुल के बंदा खेलता है, उस तरह खुल के टीम नहीं बना सकते, सिस्टम नहीं है, देखें, सिस्टम जब सपोर्ट आप नहीं एक कर रहा है। खिलाड़ी से मुल्क चलाएंगे तो ये खेल और खिलाड़ी हो सकता है, मुल्क तो नहीं चल सकता। तो मिल्क चलाना एक अच्छा, खिलाड़ी का काम अच्छा, नहीं है, इसमें- नंबर इसमें- वन। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बताऊं, Politics और भी दूसरी आ चीज़ मैं आपको एक बात जी, बताऊं कि जहाँ तक आपने मायूसी कही ना, मैं अभी एक ब्यूरोक्रेट थे और उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। जी। वो कहने लगे कि मुझे ज़िंदगी में 2 दफ़ा बड़ी ख़तरनाक मायूसी हुई। मायूसी हुई, जी। बोले, एक मैं जब स्टूडेंट था और जब बीबी की हुकूमत आ रही थी तो मैं बहुत खुश था और मेरे अंदर बड़ा करंट था कि जी बीबी आ रही है और बीबी अब ये कर देंगी, बीबी वो कर देंगी, फलाना कर देंगी, और बीबी ने कुछ नहीं करा। और बोलने की दूसरी मायूसी जब मुझे हुई वो इस खान साहब के ऊपर रही कि जब खान साहब आ रहे थे तो मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि जी खान साहब आने के बाद जो वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाने कर देंगे, और उन्होंने वो जितने वादे करे थे वो सारे के सारे उनके उलट करे। तो मायूसी तो अगर आप उसके, अगर आज आप देखें तो देखें, एक आम आदमी मायूस है, एक सनतकार मायूस है, एक नौकरी पेशा आदमी मायूस है, जो अपोजिशन को उम्मीदें थी कि ये हमको जितना टफ टाइम देंगे, ठीक है ना, तो उससे भी मायूस ये कि इन्होंने अपोजिशन को भी कोई टफ टाइम नहीं दिया। इन्होंने लोगों को जो नारे लगाए थे कि जी हम लोगों से पैसा निकाल लेंगे, हम लोगों को एनआरओ नहीं देंगे, इन्होंने भेज तमाम दिया। लोगों का बाहर भेज दिया, तमाम लोगों को एनआरओ दे दिया। जितने लोग इन्होंने अंदर रखे थे, जेल के अंदर डाले थे, उन सबको इन्होंने बाहर कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा था जी बिजली का बिल हम नहीं बढ़ने देंगे, बिजली का बिल इन्होंने पिछले 5 साल में, 10 साल में इतना बिजली का बिल नहीं बढ़ा था जितना आज 1.5 साल के अंदर बढ़ गया। अच्छा, तो ठीक है ना, तो मायूस इनसे वो भी हैं, मायूस इनसे पीटीआई के वोटर्स भी हैं, मायूस इनसे पीटीआई के जितने लोग हैं जो इस वक्त पीटीआई के अंदर बैठे हुए एमएनएस और एमपीएस, क्योंकि मेरा उनसे भी ताल्लुक रहता है। हाँ। आप यकीन माने कि उनके अंदर भी एक मायूसी की एक्सट्रीम है। ठीक, वो भी कहते हैं कि जी हम जिस ब्याह पे पीटीआई में आए थे और जिस अज़म के साथ आए थे, ये तो वो पीटीआई नहीं है। वो पीटीआई नहीं है, ये किसकी? अच्छा, जी, एक बात ज़फीर में कहना ज़रूर चाहूँगी कि ईद है तो सब लोगों को ईद की तरह, वो खुशियों की तरह सेलिब्रेट करनी चाहिए थी, लेकिन सब लोग, एक तो गुर्बत की वजह से जॉब नहीं है, लोगों जॉबलेस के है, पास मल्टीनेशनल कंपनीज ने unemployment, अपने मतलब इतनी लोग ज़्यादा निकाल हो दिए। गई है। और आपको पता है कितनी ज़्यादा कंपनीज जो हैं, चैनल्स जो हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। मिल तो नहीं लेकिन उनको निकाला भी जा रहा है, अब वो बहुत सारे हैं कहाँ जहाँ जाएं? सैलरीज नहीं आ रही। बिल्कुल, और वो कहाँ जाए? अब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बाद लोग कैसे अपनी ईद को सेलिब्रेट करेंगे? हम तो लाइक लिटरली, मैं जब सोचती हूँ परेशान हो जाती हूँ। रोडों रस्तों पे जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनके पास कोई काम नहीं करने तो फिर को। आप ये समझते हैं कि खान साहब ने जो कहा था कि मेरे 25% दिहाड़ीदार तबका जो बिल्कुल गरीब है, जो डेली बेसिस पे 500,000 रुपये कमाता है तो उसका घर चलता है, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, तो क्या वो आप समझती हैं कि उनका दर्द सही है? नहीं, मैं उससे सेकंड नहीं अगर करती। उनका वो तो दर्द एक- सही होता तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कोविड का आप
एडवांटेज ले सकते थे और आप कोविड ठीक। का अच्छा, एडवांटेज इस पे हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक ले लें। उस ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे कोविड का हम फ़ायदा कैसे उठा सकते थे। राशिद सिद्दीकी समझते हैं कि इससे हम जहाँ नेगेटिविटी फैल रही थी वहाँ हम पॉजिटिव इसका वे निकाल सकते थे। वो किस तरह वो हम इनसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ईद की खुशियाँ बिल्कुल सेलिब्रेट करें और गोश्त भी खाएं, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि कोरोना भी है और कोरोना में आपने एहतियात करनी है। इसके अलावा हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है, तो एहतियात करें अपने प्यारों के लिए, अपने आप के लिए। सहर, आप कह रही थी कि ईद जो है वो मुतासिर इसलिए भी हुई है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सैलरीज नहीं मिली, या जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन्होंने भी अपने मुलाजमीन को निकाल दिया। कुछ ऐसे हैं जिनको ईद होने के बावजूद सैलरीज टाइम पे नहीं मिल सकी। तो क्या समझती हैं कि क्या इस तरह के माहौल में हमें किस तरह यानी बीइंग अ सोसाइटी कैसे बिहेव करना चाहिए? अच्छा, एक तो पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि उसको चीज़ को, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास वसाइल नहीं है, आपका चलता कारोबार बंद हो गया है, जैसे आपने कहा मल्टीनेशनल कंपनी से लोगों को निकाला गया है, तो उन लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव काम करना चाहिए, या पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उन पे अमल करना चाहिए। नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, मायूसी की तरफ जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। हाँ, लेकिन वो ये भी तो देखे ना, एक बंदा है उसके घर पे आज ईद है, लेकिन वो अपने 2 या 3 बच्चे हैं उसके और उनके लिए नए कपड़े नहीं खरीद सका, तो बिल्कुल वो डिप्रेशन तो होगा ना, मायूसी है बिल्कुल। लेकिन ये मैं कहूँगी कि अभी कोविड-19 की जो सिचुएशन थी, इसमें ऑनलाइन बहुत सारे लोगों ने काम किया, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। ऑनलाइन आपके पास इंटरनेट ही नहीं है। मेरे घर में मुझे 2-2 सिमें रखनी पड़ती हैं क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता। कराची शहर की बात कर रहा हूँ, तो ये ऑनलाइन पाकिस्तान में कहाँ क्लासेस भी ये डिस्टर्ब हुए हैं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि काफ़ी जगहों पे जो लोग कर सकते हैं वो लोग ऑनलाइन कारोबार भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। राशिद भाई, आप कह रहे थे कि इस कोविड-19 से जो जहाँ नेगेटिविटी फैली और जहाँ हमने नुकसान किया, इससे फ़ायदा भी उठा सकते थे, तो वो फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको अभी पाकिस्तान की अफादियत का शायद हमारे इदारों को और हमारे लोगों को या हमारे सियासतदानों को अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमको कितने वसाइल से माला माल रखा हुआ है। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त मैं मीडिया पर कम से कम 10-12 दफ़े कह चुका हूँ कि इस वक्त हम 4 से $4.5 बिलियन के एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम अपने हारियों को और अपने किसानों को हम अपना लेफ्ट ओवर समझते हैं। ठीक है। इस कोविड का फ़ायदा उठाते हुए, जिस कोविड के दौर के अंदर अब इंपोर्ट ऑलमोस्ट बंद हो रही है और पूरी दुनिया अपने मुल्क के जितने भी उनके वसाइल हैं उसके ऊपर इन्हिसार कर रही है, तो अगर आज हमारे मुल्क ने इसके ऊपर काम करा होता तो जितने लोग कोविड से बेरोज़गार हो रहे थे, और जब अगर आप उनको वहाँ पे थोड़े से वसाइल देते, क्योंकि आपके पास पैसे कम नहीं आए, आपके पास WHO से भी पैसे हैं, आपके पास वर्ल्ड बैंक से भी पैसे हैं, आपके पास बेतहाशा पैसे हैं, और वो पैसे गए कहाँ ये अभी तक मुझे नहीं मालूम। तो अगर उन पैसों का अगर आप थोड़ा सा इन गरीबों के अंदर उनको देते, पैसा देते कि जी ठीक है तुम पाम ऑयल की काश करो, आप सफ़ेद चना जो है वो इस वक्त आप इंपोर्ट कर रहे हैं, चने की दाल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इसकी मसूर की दाल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप मसाला जात इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके मुल्क में दुनिया के बेहतरीन किनू हैं और आप किनू के जूसेस इंपोर्ट कर रहे हैं, आपके मैंगोज पूरी दुनिया के बेहतरीन तरीन मैंगोज हैं, ठीक है, और आप मैंगो के जूस इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे अगर ये पाबंदी लगाते और इन तमाम चीज़ों की ग्रोथ के लिए लोगों को एक आसान शराइत के ऊपर कर्जा देते, या जो लोग पाम ऑयल की ग्रोथ करते हैं, या जो सनफ्लावर की ग्रोथ करते हैं, या जो सरसों की मतलब वो होते हैं, जो कॉटन सीड अपनी लगा रहे होते हैं, आप उससे आपका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जितनी बेरोजगारी आपकी यहाँ पे फैल रही थी उतना रोजगार आपको वहाँ पे मिलने लगता है। आपकी कॉटन दुनिया की बेहतरीन तरीन कॉटन होती है, और लोग आपसे उस कॉटन को लेते हैं पीनट के दाम पे, और उसकी वैल्यू एडिशन जो वो दुनिया कैश कर रही होती है। और वो क्यों कैश कर रही होती है कि आपके जो लोग हैं उनके पास बिजली, पानी, गैस, ये सहूलतें ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर्स तो मैं कहता हूँ कि आपके मुल्क के जो अपना वो है अपना समझ लें कि मैं कहता हूँ कि कराची के लिए स्पेशली जनरल वो होते थे, नवेद मुख्तार होते थे, अपना बिलाल अकबर होते थे, इनका कराची के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने कम से कम जो 3-4 अजाब थे उनमें से एक लॉ एंड ऑर्डर्स के अजाब से तो लोगों को कम से कम निकाल दिया। ठीक है, लेकिन साथ साथ कोरोना का अजाब भी हमारे सर पे मंडला रहा है, उससे भी हमने निकलना है। सहर, आप बताएं कि आप आर्टिस्ट भी हैं और
आपका काम कितना ऑनलाइन, आपको किससे कोई फ़र्क पड़ा या जी, बिल्कुल। आपने चूँकि आप कर ही ऑनलाइन रही हैं तो आपको ज़्यादा प्रमोशन मिली होगी, क्या कहते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, वो मैंने लॉकडाउन के बाद ही, लाइक लॉकडाउन जब के से दौरान ही स्टार्ट शुरू किया? जी, उसके अच्छा। दौरान ही मैंने शुरू किया था। वैसे तो मैं मीडिया पर्सन भी हूँ, तो मैं अपना काम कर रही थी, शो कर रही थी, उसके अलावा पेंटिंग्स कर रही थी। मेरी ठीक। एग्जीबिशंस जो हैं वो 80 कंट्रीज़ में हो ठीक चुकी है। हैं और इंटरनेशनल। सारी वर्चुअली हुई हैं या जी, ऑनलाइन ही सारी? ऑनलाइन नहीं, एग्जीबिशंस लाइक वो पेंटिंग्स नहीं, ऑनलाइन एग्जीबिशंस भी तो हो रही हैं, मैं उसकी बात कर रहा ऑनलाइन हूँ। भी होती हैं, लेकिन वो लाइक अच्छा। प्रैक्टिकली वो हो रही थी ठीक है। एग्जीबिशन। लेकिन वाइल लॉकडाउन, जब से ही लॉकडाउन और कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ तो वो सब कुछ बंद हो गया। ठीक है। लाइक वो हमारी जो एग्जीबिशंस जहाँ पे हो रही थी, हमें इटली जाना था एक शो के लिए, तो वो भी वहाँ पे हमारे टिकट्स भी हमने करवा लिए थे, सब कुछ कैंसिल करवाना पड़ा क्योंकि हम जा नहीं सके वायरस आउटब्रेक की वजह से। ठीक है। फिर मेरे माइंड में ख्याल आया कि मुझे ऑनलाइन लाइक पेंटिंग करनी चाहिए, मे बी इससे मैं खुद फील अच्छा करूं, क्योंकि एग्जीबिशंस हो नहीं रही तो मेरा काम जो है वो भी लोग देख पाएंगे इससे। मैंने हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं उनको मैंने ट्रिब्यूट देना शुरू किया, पेंट उनके पोर्ट्रेट करना शुरू ठीक किए। है। वैसे तो मैं अच्छा, miniature किसके artist मैन हूँ। मैन किसी के अगर मैं कोई 2-4 नाम गिनवा दें, किस किस के बनाया अच्छा, आपने? हैदर बख्श जतोई का मैंने ठीक है। बनाया था, जो जिन्होंने एक हारी तहरीक सही। चलाई थी लोगों ठीक के है। लिए। अल्लाह बख्श उमरों का मैंने बनाया था, जो ठीक। सिंध के सिंध के पहले हाँ। वजीर आजम जी। थे, उनका बनाया। अम्मा जिंदो का मैंने बनाया, तो जो ठीक। औरतों के लिए, हम लोगों के लिए, सबके राइट्स लिए के लिए, बल्कि जी। एक बिल्कुल इंस्पिरेशन है और जी। अपने राइट्स लेने के हवाले से। और भी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको मैंने ठीक। पेंट किया। ईदी साहब का रिसेंटली ईदी मैंने पेंट किया था, जो जिनको मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में सबसे पहले अच्छा, ये वैसे ये हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, दुनिया भर में ये है कि आप जो अपने हीरोज़ हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उनको याद रखते हैं, और ख़ासतौर पे ईद के जो या इस तरह के जो त्यौहार होते हैं या नेशनल डेज़ होते हैं उसमें आप याद रखते हैं। हमारे यहाँ ये रुझान कम हो रहा है, इसकी क्या वजह समझती हैं कि क्या हम समझते नहीं है इस वैल्यू को, या फिर हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है? अच्छा सर, सबसे बड़ी बात ये है कि हमने तारीख से लोगों को बहुत दूर रखा हुआ है। हम लोग खुद भी यंगस्टर्स जो हैं तारीख से थोड़ा दूर है, तो इसलिए हमें कनेक्टेड रहना चाहिए। हमारी मिट्टी को, हमारे लोगों को, हमारे मुल्क को हम जब ओन नहीं करेंगे तो हम वो समझ नहीं सकेंगे, उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ वो समझ नहीं सकेंगे। ये नहीं समझेंगे कि लोगों ने कितनी कुर्बानियां देके ये मुल्क हासिल किया, क्या वजह थी इतनी ज़्यादा कुर्बानियां देने की। तो हम वो जब फील नहीं करेंगे ना, तब तक हम वहाँ तक नहीं जा सकते। हमें उनसे प्यार नहीं हो सकता, उन हीरोज से जिन्होंने ये मुल्क हमें दिया, जिनकी वजह से हम लोग, लाइक ईदी साहब की वजह से मैं मिसाल दूँ उनका, उन्होंने कितना ज़्यादा लोगों के लिए काम किया और एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। हमें भी इसी तरह से लोगों के लिए इसी तरह काम करना चाहिए। अच्छा, अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है, 14 अगस्त भी आने वाली है। राशिद भाई, 14 अगस्त को हम सिर्फ केक काट लेते हैं और फिर बड़ी सेलिब्रेशन, झंडियाँ लगा देते हैं, बड़े बड़े झंडे भी लगा देते हैं। उसके बाद बस वो 14 तक ही होता है, 15 को हम भूल जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं भी या नहीं है। तो एक कौमी जज्बा जो है वो कितना ज़रूरी है, और चूँकि बगैर इस जज्बे के आप कौमें जो है वो तरक्की नहीं करती। लेकिन हम 14 अगस्त को तो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, इंडिया पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच हो तो उस दिन हम एक कौम बन जाते हैं, ज़लज़ला आ जाए तो उस दिन हम कौम बन जाते हैं, बाकी दिनों में कौम नहीं रहती। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप कभी इंडियन मूवीज़ देखें, और इंडियन मूवीज़ हमेशा इतनी मोटिवेटेड होती हैं कि वो अपने पूरे कल्चर को, अपने पूरे उसको जो है ना, वो लोगों को दिखाते रहते हैं और लोगों को जगाते रहते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ, हमारी जब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उसमें जो है, मैं शहर की बात को बहुत तायद करूँगा, और उन्होंने बड़े पते की बात करी है कि जब हमने 1947 में जब हमारी आज़ादी हुई थी और जब हमने जितनी कुर्बानियाँ दी थी, तो जब 14 अगस्त आता है तो मैं तो समझता हूँ कि 14 अगस्त के दिन के से आने से तमाम मीडिया वालों को चाहिए कि डेली बेसिस के ऊपर वो दिखाएं और ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाएं कि अगर आज हम आज़ाद नहीं हुए थे तो आप उन लोगों का अंदाज़ा लगाएं कि जो इस वक्त इंडिया के अंदर मुसलमान रह रहे और वो कितनी कसम पुर्सी की हालत में। बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन जब हम एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, चूँकि बात मीडिया की आई है, तो मीडिया का हाल इतना बुरा है कि वो आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। इंडिया में जो आप बात कर रहे हैं ना, इंडिया में इन्वेस्टमेंट इतनी होती है इन प्रोजेक्ट्स पे, जो हमारे अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे हैं, जो हमारा थिंक टैंक होता है, जो पॉलिसी मेकर होते हैं ना, ये उनका काम होता है कि फर्स्ट को कोविड-19 जैसी कोई सूरत आती है तो सेकंड प्लान हमारा क्या होना चाहिए, हमें उसको किस तरह बाहर निकलना चाहिए। इसी तरह चाहे मीडिया हो या दुनिया भर में इस वक्त मीडिया का सहारा लिया जाता है, जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वो मीडिया के ज़रिए किया जाता है। हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये डिपार्टमेंट इतना कमज़ोर हो गया है कि इसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, जिस तरह आपने कहा ना कि कोविड-19 की वजह से हम प्लस और माइनस में जा सकते थे, तो इसी तरह यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे कोई अच्छी मूवी, कोई अच्छा ड्रामा बनाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा। एक पॉइंट आपसे ऐड करूँगा और उस पर आपका मैं तजिया भी लूँगा कि क्या आपने
अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा या नहीं देखा? नहीं देखा होगा तो आपने सुना जरूर होगा। मैंने सुना बहुत है लेकिन मैंने कतई नहीं देखा। देखिए मैं बताऊं तो उसमें कि कमेंट में मसला ये है कि देखिए मैंने तो देखा ही नहीं देखा ना आपने, मैंने कतई लेकिन ड्रामा उसका नहीं नाम देखे आप तक पहुंच गया। तो ये होता है आपने मुल्क को प्रमोट करने का तरीका कार। बिल्कुल ये ठीक चीज है। पाकिस्तान से हमारे क्यों नहीं हो पास रही? देखें मैं जो टाइम हम अर्तुगरुल गाजी देखने में ज़ाय कर रहे हैं वो काम अगर हम ऐसी मूवीज़ बनाएं और ऐसे जज्बात बनाएं कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो यकीनन किसी जज्बात के तहत ही आज़ाद हुआ होगा। उस वक्त लोगों के अंदर कोई जज्बात होंगे, उस वक्त लोगों के अंदर कोई ना कोई कुर्बानियां हुई होंगी, तो उसके ऊपर आप मूवी बनाएं। और जैसे आप देखें अब इंडियन मूवीज आती है ना, कभी आपने देखा हो चक दे इंडिया है, बहुत सारी मूवी आती है ना, और उसके अंदर वो नेशनलिज्म को दिखाते हैं। हमारे इस वक्त नेशनलिज्म खत्म हो गया है। आप टीवी के ऊपर देखें, आप यकीन माने कि जितने हमारे पॉलिटिशियंस जितने जिस तरह से लड़ होते हैं, अल्लाह माफ करे, कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ होते हैं, और कौन काम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। ठीक है ना। अच्छा, आवाम के लिए कोई काम कर रहा हो, पाकिस्तान के लिए कोई काम कर रहा हो, मुल्क के लिए कोई काम कर रहा हो, कोई काम नहीं कर रहे। जितने सारे, मैं तो आपको तवज्जो ब्लंटली एक बात कर रहा हूँ कि सारे के सारे फ्रॉडी बैठ के एक दूसरे के ऊपर गालिब गलौज कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक चीज ऐड करूंगा, फिर सर आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चीज कह रहा हूँ कि देखें जो उस्मानी तुर्कों के बारे में दिखाया गया ना, और ये ड्रामा पूरी दुनिया में इस वक्त राज कर रहा है, उसके अंदर अरबों डॉलर की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और वो आइडिया आज मैं और आप बैठ के उस पर भले देखें ना देखें, लेकिन बात जरूर कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बीइंग आपको सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि उसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमानों का एक वो दिखाया ना। देखिए आपको सबसे पहले तो बताऊं कि जब आपने इस वक्त दुनिया में रह रहे ना, अब इस दुनिया के अंदर, आज की दुनिया के अंदर अर्तुगरुल गाजी जैसे प्रोग्राम की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आज की दुनिया बिल्कुल टोटल चेंज हो चुकी है। भाई मैं सिर्फ एक अलग बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अपना मैसेज पूरी दुनिया तक कन्वे कैसे किया थ्रू मीडिया। इसी ये कह रहा हूँ कि हम भी कर सकते हैं, जो आप वाली बात है वही मैं कह रहा हूँ कि हम भी कर सकते हैं। आपको मीडिया इस वक्त जो आपको कन्वे करना चाहिए ना, आपको सबसे पहले तो यह है कि जब तक अगर आपकी खारजा पॉलिसी अच्छी नहीं होगी, अगर आपके दुनिया के साथ मुल्कों में ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, और चाहे वो मुल्क आपके जितने भी पड़ोसी आपके हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, आपके ताल्लुकात हर एक के साथ एक्सीलेंट मोर देन अच्छे होने चाहिए, तब जाके आप ग्रो करेंगे। लेकिन अगर हम अर्तुगरुल गाजी जैसे देखें, और टीवी के ऊपर मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि कोई 10 किस्तें एक दिन में देख रहा है, कोई 15, उससे आपको कुछ हासिल नहीं है। नहीं हासिल होगा, लेकिन हमारे अवाम इसमें लगे हुए हैं। सहर आपकी तरफ आऊँगा, आपने ड्रामा देखा आपने? नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगी उन लोगों को। अच्छा। और इस बात को अप्रिशिएट करूंगी कि उन लोगों ने अपनी हिस्ट्री से प्यार किया, उन लोगों ने उन कैरेक्टर्स को आम जनरेशन तक, लोगों तक पहुंचाया, और ये हिस्ट्री सेव हो गई। अभी आगे आने वाले लोग भी देखेंगे, उन तक भी पहुंचेगी। तो बात ये है कि हम लोग आर्ट, तो आप राशिद भाई की बात से इत्तेफाक करती हैं कि 47 की जो हमारी तहरीक चली थी, वो अगर हम 1906 से लेकर शुरू करें, तो जिस तरह उन्होंने अपने पुराने यानी 1200 ईस्वी से स्टार्ट किया, तो इसी तरह हम एक अच्छी सी मूवी बनाएं और उस मूवी को फिर प्रोजेक्ट करें और बताएं कि जी 47 आज जब 14 अगस्त आए, तो 14 अगस्त के दिन हमने ये पिछले यानी जो 40 साल थे पाकिस्तान को हासिल करने में, किसने ख्वाब देखा, किसने मारें खाई, किसने कोड़े खाए, क्या हुआ, माइग्रेशन कैसे हुई, तो इस पे ड्रामा या मूवी बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए। सिर्फ एक तो फिर क्यों नहीं बनती? हम दूसरों को तो कह रहे हैं इंडिया बहुत अच्छा बना रहा है, टर्की बहुत अच्छा बना रहा है, तो हम क्यों नहीं बना रहे? जफीर अपनी जगह पार्टीशन पे भी बनानी चाहिए, और भी नहीं वैसे हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है हमारी, लाइक सूर्या बादशाह पे बनानी चाहिए, दोदे पे बनानी चाहिए। हमारे पास इतने किरदार हैं बनाने के लिए, हीरोज। लाइक जब से मैंने लेकिन मसला वही है ना कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, तो कोई मीडिया पे इन्वेस्ट भी तो नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट अब ये तो सारी चीजें पैसे से होती है ना, करोड़ों रुपए लगते हैं। देखें इस वक्त आपको सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है कि देखें, बहरहाल मैंने इमरान खान की और बड़ी बुराई करी, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो एक अच्छी बात है वो भी यही है कि अगर इस इलेक्शन से पहले, जो इलेक्शन होते हैं ना, इस इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के अंदर अज़बियत बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, और जो सिंधी था वो सिंधी को वोट देता था, जो कराची से MKM को वोट देता था। ये खान साहब ये पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म में पिछले 25-30 साल के बाद कि इनको वोट देने के अंदर लोगों ने अपना रंग, नस्ल, महजब, जबान सबको हट के उन्होंने पाकिस्तान की खातिर इनको वोट दिया। सब मुत्तफिक थे, और कराची ने बहुत अच्छे वोट दिए, 13 में भी और 18 में। अच्छा राशिद भाई, छोटी सी बात है लेकिन वो पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन ईद के मौके पे हम पूछ रहे हैं, आपने वोट किसको दिया?
मैंने वोट नहीं दिया था, सच्ची बात। आपके बच्चे ने किसको दिया था? मेरी वाइफ ने पीटीआई को वोट दिया था, मेरे बेटे ने पीटीआई ने भी को पीटीआई को वोट दिया दिया था। था। बिल्कुल। ज़ारा ने किसको दिया था? पीटीआई को। पीटीआई को। तो ज़ारा पीटीआई के ही हुए ना आप भी? तो मैं तो कह रहा हूँ मुझे अब सब लोग पछता रहे होंगे, ये तो है। नहीं, Especially नहीं, young पछता नहीं मेरी रहे। वाइफ अभी भी नहीं पछता रही। अच्छा वो स्टिल वो कहती नहीं, अभी भी उनसे ऐसा बेहतर है। कोई बंदा नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। मालिक है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि अच्छा जिसके बाद ऑप्शन क्या है। तो मैं तो आपके तवज्जुह से उन तमाम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऑप्शन खाली 5 ऑप्शन है कि नवाज शरीफ, जरदारी, राशिद भाई ये भी तो है ना, आप अपना जैसे लोग तो इमरान सियासत खान। में आ नहीं रहे, आप सियासतदानों को बिठा बिठा के खाने खिलाते रहते हैं, खुद नहीं सर, आते क्यों? हमारे जैसे लोगों की सियासत में जगह ही नहीं है, ठीक है ना। आज के नहीं, सियासतदानों नौजवानों में को आना चाहिए, मैं अच्छा। कहूंगी कि सबको, लाइक लिटरली। लेकिन हमें तो नौजवानों को बुड्ढा नहीं हो गया, मिलती तो ना, नौजवानों को हमें तो नहीं कोई मिलता। टिकट नहीं देता। क्यों? मैं अगर इलेक्शन में जाना चाह रहा हूँ, मुझे तो टिकट ही नहीं देगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं 5 करोड़ का टिकट लूँ। आपके पास जॉब ही नहीं है लिटरली, आप जैसे हजारों, मेरे जैसे हजारों देखें ये नौजवान बात जो है जिनके ना, पास जॉब ही नहीं है। ये बात आपने रुपए में सोना नहीं कर दी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा देरीना जो मसला है ना, वो मसला ही है कि जो बंदा 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए खर्चा करके आएगा एमएनए या एमपी, तो वो 20 करोड़ आने के कमाएगा। बाद मुल्क के लिए बाद में सोचेगा, वो कहेगा यार मैं अपने 10 करोड़ को 20 करोड़ कैसे करूं। कैसे करूं? बिल्कुल सही। अच्छा, वक्त चूंकि खत्म हो रहा है और आज ईद का जो तीसरा दिन है और ईद कुर्बान का भी बस नहीं, बल्कि ये तो ज्यादा है कि यार ईद का दिन खत्म हो रहा है, आपने तीसरे दिन प्रोग्राम रखा हुआ है, ना कोई सवैया खिलाई, ना कोई गोश्त खिलाया, नहीं एक चाय पे तड़का दिया, ये कोई बात हुई यार। प्रोग्राम के बाद होगा। यहाँ चूंकि ये सेट वैसा नहीं है कि हम यहाँ पे कोई बारबी को करें या कुछ, और सोशल डिस्टेंस का हमने ख्याल रखा है, इसलिए कोई नहीं, एक्टिविटी खाना सोशल डिस्टेंस ही हो सकता है। हम नेक्स्ट बात आपका हम जब आपको खिला रहे हैं। अगली ईद के ना जब आप प्रोग्राम रखें ना, तो उसके अंदर आपके लिए ईद के प्रोग्राम के अंदर कम बजट से नहीं है कम हमारे पास। हम अच्छा, सहर। हम वन डिश पार्टी कर लेंगे हाँ यार। चलिए ठीक है। साहब क्या कहेंगी? आखिरी मिनट है हमारे पास तो। बस मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आपकी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ईद है, हर तरह हर जो भी हमारे दिन है उनको स्पेशली सफाई का खास ख्याल रखें। रोडों रस्तों की सफाई, कुर्बानी हो गई, अब हम लोग घरों में बैठ के डिशेज एंजॉय करेंगे, लेकिन सफाई का खास ख्याल रखना। हमारा मुल्क है, हमारी सारी सिटीज़ हैं, हमारे रोड हैं, इनको भी घरों की तरह ठीक है, साफ रखें। ओके राशिद भाई आखिरी मैसेज 30 सेकंड है हमारे पास। बी ए पाकिस्तानी, पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान के लिए जज्बात रखें और पाकिस्तान को प्रमोट करें, और हर मतलब हर बात फोरम से पे बिल्कुल अलग होके, ठीक है। अपने मजहब से अलग होके, अपनी जबान से अलग होके, हर चीज से ठीक बिल्कुल है। बाला ताक रखते हुए बहुत- सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद सिद्दीकी साहब आपका। सहर शाह रिजवी आपका बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, ईद की खुशियाँ शेयर करके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आज का ईद का स्पेशल प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।